तो दोस्तों गांव से निकलते हुए देखें जी कभी कभी कैसे ओठम हो जाते हैं। देखो ये देखो जी छोटी सी चिकाटी किस तरह से ये पलटा दिया। अरे यो इतना छोटा भी पलटा दिया, या यो स्टाइल ऐसे तारने का। यहाँ दावत चल रही है जी बहुत तगड़ी। एक गाड़ी यहाँ खड़ी है जी। तो अब ऐसा हुआ कि यहाँ प्रोग्राम चलेगा जी गाँव में, उधर वो उसका भी काम चल रहा है मिस्त्री का। तो आते हुए बाहर से ही आना पड़ेगा और बाहर से ही सही रहेगा। ओहो बना बनाया ही फोड़ दिया और ही चढ़ रही है भाई। पैसे की कमी नहीं है किसी पे भाई। यो ले आया देखो, अब जाओ सब बिजली को बेच के। यो सही है, समझदार है, बढ़िया समझदार है। बस तो इसे ना दिए भाई, यो सोना भी है, सोना समझदार। और दोस्तों यहाँ जो मोटा भाई के 2 कटड़ों की वीडियो डाल दी थी मैंने गाँव बाहर, एक दाती रवा था उनके घर का और एक और था बहुत बढ़िया। वे दोनों ही शौकीन भाइयों के पास में चले गए हैं और इनके पास में 2 कटड़े और आ गए हैं। एक तो राजस्थान से आया हुआ है जो इनके रिश्तेदार लाते हैं परवस्तर शहर वहाँ से, डीडवान से। और एक और है जो इनके पास में कई साल से जुताई करना आता है, फूलों की खेती करते हैं ये मोटा भाई और इनके बेटे। और 5-6 ट्रैक्टर भी बना रखे हैं इन्होंने और बाकी बढ़िया अपना बहुत बढ़िया काम चला रखा। तो मोटा भाई से बात हुई थी, आजकल मैं उनकी कटड़ों की इनके पशुओं को दिखाऊंगा, उनकी वीडियो डाल दूंगा। और देखो जी किस तरह से गांव बाहर ईंटें लगती हैं, क्योंकि अंदर जाने का साधन नहीं है। तो फिर ये ई रिक्शा में, थैली में और जो है ऐसे ट्रैक्टर बुग्गियों के द्वारा, बैल बुग्गी में, जोटा बुग्गी में या गधों के द्वारा अपना अंदर पहुँचा देते हैं गाँव में। तो पहले गाँव बाहर इकट्ठी कर लेते हैं। ये देखो यहाँ ये मोटा भाई का नया मकान बनेगा जी। हाँ वो देखो पूरी तैयारी कर दी है। ये भी मोटा भाई का ही प्लॉट पड़ा है वहाँ। अभी ये मोटा भाई का यहाँ 4था ठिकाना बनेगा जी बच्चों का। तो ये इन्होंने पूरी तैयारी कर दी है। गांव बाहर आ गए हैं जी। दूसरे गियर में चल रहा है जी 700 चक्रों पे, बिल्कुल गोल आवाज़ है। ये मोटा भाई का यहाँ बुटानी पिल्ला बैठा है जी स्कूल के यहाँ। ये पहाड़ों पर से लाए थे। इनके एक रिश्तेदार जो हैं पहाड़ों पर काम करते हैं, तो वे ज़्यादातर वहाँ से जो बोटानी कुत्ता बोला जाता है, भोटिया नस्ल का पहाड़ी रवारी कुत्ता जो है, शेफर्ड डॉग जो है, माउंटेन लेपर्ड किलर डॉग जो है, भूटानी कुत्ता जो है हमारे यहाँ बोटानी बोलते हैं, वहाँ भोटिया। अच्छा इधर बहुत बढ़िया, जैसे कह देगा भैया वैसे कर देंगे। बहुत बढ़िया। यो देखो जी इन्होंने उर्सत से सुबह ही सुबह मिट्टी का भी काम चल रहा, न्यार का भी चल रहा। क्योंकि ये भाई जो हैं हमारे गांव में जी अपने सैनी भाई जो हैं 3 जगह हैं, इस तरफ हैं। ये सब ट्रैक्टर डंपरों का और ज़मीनों का काम करते हैं। जो गांव के उस तरफ हैं वे पानी फिटिंग का सारे, कोई राजमिस्त्री है, कोई पानी का फिटिंग कर रहे हैं, कि इन्होंने टेंट का काम कर रखा है। और वे राजनीति भी करते हैं। गाँवों में प्रधानी लड़ना, जिला पंचायत एक बार हो भी चुका है एक भाई, वे इलेक्शन वाले हैं। जो गाँव के इस तरफ हैं, गाँव के मेन पे जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लग रही है, उस तरफ वाले जो अपने सैनी भाई हैं वे सारे करते हैं जी दूध का काम। और ज़मीनें हैं उन पे, और उन्होंने भी अपना वैसे ही काम कर रखा है। तो गांव में 3 तरफ सैनी है जी। और नुमानो तीनों तरफ ऐसा मान लो जैसे सुनार की दुकान हो, तीनों तरफ पैसों की खेती करते हैं जी, मेहनत करते हैं जी, बहुत ही मेहनती हैं जी। तो ये है जी, आज कई दिन में खेतों में आए और मैं अपने जीवन में ये बड़ी अच्छी बात मानता हूँ जी कि यहाँ जो किसान हैं, यहाँ सभी जो हैं अपने, सभी के पास में अपनी दादालाई ज़मीन है जी थोड़ी थोड़ी। और अपना जो है इसी के साथ में कोई कुछ कारोबार करता है, कोई कुछ कारोबार करता है। तो बहुत बढ़िया तरह से अपना काम चल रहा है। देखो ये 14,201 भी गेहूँ का 4-4.5 महीने का जी बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो तो ऐसा नहीं है कि वैरायटी सारी अच्छी हैं, लेकिन इनमें आप फ़र्क समझें। कोई तो सितंबर अक्टूबर की है असोजी बुआई की, उसमें अपना बम्पर पैदावार देती है। कोई वैरायटी ऑलराउंडर है, असोजी बोलो, जैसे 38 है असोजी बोलो, या उसमें बोलो मार्च का बोलो, फरवरी मार्च का बोलो, या फिर अप्रैल मई का बोलो गेहूँ का, वो उसमें चल जाएगी।
तो इन चीज़ों में फ़र्क समझो। कोई मार्च का ही बढ़िया होगा फागण का। अब ये देखो, अब भी 38 में इतना दम है कि इधर फागण का था, इधर ये गेहूं का अंकित भाई का बंद गया। अब इसमें दोबारा पत्ता फिरेगा। और पूरा सांप देखो रास्ता पार कर गया, कितना तकड़ा सांप भाई। ये बेचारे सांप भी परेशान है। तो दोस्तों बड़ा ही चौकसाई का काम है जी जंगल में इन दिनों में। भादवे सोज में सांप बहुत निकलते हैं जी, तो घास फूस में बड़ा ही देख के करें जी। और ये देखें बस अब ये फाइनल हो गया था जी। बस अब मील चलते ही इसमें छुलाई लगेगी। अब तो जो मेडा जिधर को चला गया देखो उसे छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जरा सी जड़ हिलते ही गन्ना पूरा सूख जाएगा। बाकी ये जो थी इधर 98,014 14,201 की पेड्डी थी जी हाँ, ये जो है वो हो गया, क्या बोलते हैं, ये पीली पीली हो रही थी लेकिन चल पड़ी क्योंकि ये जल्दी पकती है। चल रहे हैं जी, बुग्गी खाली हो गई है। ओहो आज तो वैसे बिल्कुल ही आवाज़ नहीं कर रहा, हाथ होगी बिल्कुल ऐसा चल रहा जैसे शोरूम चल रहा था। तो दोस्तों बिल्कुल भी घास की दवाई नहीं करेंगे क्योंकि इनमें गेहूँ बोने हैं सब में, क्योंकि घास की दवाई से बहुत फ़र्क पड़ता है। बेशक घास हो रही है, सब जुत जाएगी पत्ती के साथ में, खाद लग जाएगा। बाकी ये सतूस के पेड्डे हो रहे हैं जगह जगह, इन्हें निकाल देंगे, गिल्ले में ही खींच देंगे हाथ से ऊपर को, ये हो जाते हैं ऐसे। बाकी ठारा देखो जी, ये कितना बेगोरा घसीड़ का नुई ना मट्टी चढ़ी, कितना बढ़िया चल रहा। तो 0-118 बीज को बढ़ा लो जी। मैं तो 13,235 की भी सलाह नहीं देता, 0-118 बढ़ा लो आप। 0-238 को भूल जाओगे धीरे धीरे। तो ये चीज़ है जी, आगे ही जाना है। वैसे बुग्गी साफ करके यहीं बंद कर लेंगे, सामने से कटेगा वहाँ से अमरूद के पास से। बाकी एक बार बुग्गी साफ करेंगे और इधर देखेंगे जी पानी कहाँ कैसे चल रहा है। कई दिन बाद आए हैं जी खेत में। अब बुग्गी साफ करके इधर आ गए हैं जी। बबलू भाई ने 12 वाला नहीं भरा गया था जिसमें उसमें पानी चला रखा था ट्रेंच के में, और फिर यहाँ कर रखा है जी। अब ये धोरों की हमने जुताई नहीं करी यहाँ। तो ये देखें जी, वैरायटियाँ पूरी बढ़िया चल रही है। और दोस्तों एक चीज़ हमने और नोटिस करी है, हमारा ये सामने बराबर में देखो नींबू वाले के यहाँ 4.5-5 महीने के करीब का गेहूं का गन्ना खड़ा है, और ये इधर फागण की वैरायटियाँ खड़ी हैं। तो दोस्तों आप इस बात को गौर करो, जहाँ 13,235 नहीं चल रहा जिनके पास में, वो 0-118 को बढ़ा लो। 38 को आने वाले समय में यही बीज कवर करेगा, या जो वैरायटियाँ आपके मील ने दे रखी है साथ में उन्हें बो के देखो। बाकी इन कई वैरायटियों में से हमारे यहाँ खुद हमारे खेत में चक में जो हम फागण की असोजी या गेहूं की जो भी बुआई करेंगे अब की बार 0-118 की करेंगे, और उसके साथ में जो भी अर्ली वैरायटी नई पास हुई हैं, जैसे ये हमने यहाँ कई सारी वैरायटियाँ बो रखी हैं अर्ली की, तो वही हम बोने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब लग गए यहाँ आके, तो जो भी काम है जी आपको दिखाते हैं। ये मैंने यहाँ से वाल खोल रहा है अब। तो अब ये नाली वाली साफ़ करेंगे जी। बिल्कुल सूख गया था गन्ना, देखो बिल्कुल पीला हो गया था अंदर से, लेकिन जो चौड़े खुड्डों का रहता है ट्रेंच का गन्ना, इसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बस हमारा यही काम है कि जैसे डाले टूट टूट के गिर रहे हैं, देखो फिर से दरख्त कैसे तैयार होगी, तो ये ईंधन भी हो जाएगा। बाकी जो हल्की लकड़ी रहेगी वो इन्हें ठेकेदारों को ठुआ देंगे। तो दोस्तों यही है, अब की बार जो है पूरी कोशिश रहेगी कि इन पेड़ों से पीछा छुटा जाए, क्योंकि दोनों साइड से यहीं यहाँ सामने पुरानी 12 से यहाँ तक ही करीब 50 से 60 कुंटल गन्ने की हानि करते हैं जी ये पेड़। क्योंकि इनके आपने देखा होगा ऑनलाइन वीडियोस आ रही हैं, नर्सरी से कमाए करोड़ों। गौर करना आप इस बात को, इसने तो ऐसी नर्सरी लगा ली, करोड़ों का मुनाफा कर लिया, तो ऐसा लालच दे के तो वो आपको पौधे बेचेंगे। और जब आप अपने खेत में लगा लोगे फिर कोई मतलब नहीं, आपका बिको ना बिको, आपका नुकसान हो आपका फ़ायदा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी। तो आप बिल्कुल चक्कर में ना पड़ो। जो आपके जंगल में नीम का पेड़, शीशम का, सहतूत का, जो भी पिप्पल का, पिलखन का, जो भी अपने आप पेड़ उग रहे हैं उन्हीं को उगने दो। जो सही जगह आ रहा है उसे छोड़ दो, बाकी को काट लो या कटवा दो। तो आप अपने यहाँ का ही लोकल पेड़ रखो, आप नर्सरी के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, अगर आपको खेती नहीं करनी तो आप उसमें पॉपुलर, यूकेलिप्टस, सागौन, सांगवान और जो चंदन, मतलब बांस की भी खेती में लग रहे हैं कुछ लोग, तो वो आप कर लो, ठीक है, वो आपकी सोच है। लेकिन अगर आप गन्ने की खेती करते हो या और भी फसलें करते हो तो आप ये नर्सरी की ज़्यादा वीडियो देख के भ्रमित ना हो, कहीं कुछ नहीं है। हमने सबसे बड़ा डेमो आपके सामने लगा रखा। हमने 25 साल से
ज़्यादा का टाइम हो लिया होगा, इनसे हम नुकसान ही उठा रहे हैं। जब से हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इन्हें तो झांकने भी नहीं आता। अगर हम किसी से झंकवाने की बात करें तो वे मना कर दिया जी, मैं मरूंगा, ऊपर चढ़ गए, इतना चीखना पेड़ है, नू है। तो ये अपने आप ही पता नहीं कितना मन ने अपना समय इनमें व्यर्थ कर दिया होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भ्रमित ना हो, अपना जो करने का काम है जी वो करो। पढ़ाई है, पढ़ाई कर लो, उसके खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत, उसके साथ में पशु रखो जी, पशुओं का दूध का भी काम करो, उनकी पशुओं की ले बेच भी करो, अच्छे अच्छे बच्चे तैयार करो, शौक करो उनमें। और अपने जो है पढ़ाई पे ध्यान दे के, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपना शरीर बनाओ जी, घर में ही अपनी देसी कसरत करो, कहीं जिम में मत जाओ, घने पाउडर मत खाओ, क्योंकि उनसे जो है अंदर से हमारे ऑर्गन्स पे फर्क पड़ता है, तो वो खतरनाक चीज़ है। अपनी देसी एक्सरसाइज करो जी, देसी वर्जिश करो, और अपना मस्त रहो जीवन में। और अपने घर में रहते रहते बिजनेस ढूंढो, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इसी से कुछ ना कुछ बिजनेस जोड़ लो अपना, कोई ऑर्गेनिक का काम कर लो, कुछ भी करके घर रहते रहते करो। आप एक बात बताओ, आपने घर में रह के अपना 25 से 30 हज़ार रुपये महीना का काम कर लिया, घर में रहते रहते, कहीं बाहर नहीं जा रहे, कहीं बाहर खाना नहीं खाना पड़ रहा, कहीं किराए पे नहीं रह रहे, कोई अपने गंदे संदे खाने से भी बच रहे, और अपना शरीर भी फिट, और घर के घर हो, अपने मम्मी पापा के पास में या अपने फैमिली के साथ में आप घर पे ही हो। आप ये बात बताओ, अगर 1 लाख रुपए महीना की भी नौकरी, यार आप घर से दूर रह रहे हो, तो आप हिसाब लगा के देख लो आप कितना बचा रहे। बस यही कैलकुलेशन आ जाती है कि अगर हम हिसाब लगा के देखें तो पैसा तो कुछ भी नहीं, अच्छा जीवन बहुत कुछ है, लेकिन सबके पास में खेती बाड़ी नहीं है, सबके पास में पशु रखने की जगह नहीं है, सबके पास में बिजनेस करने का वो नहीं है, तो उनका नौकरी से ही काम चलेगा। तो आप खुद ये सोच के देखो कि जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनका पैसा कमाना कितना कठिन है। तो ये चीज़ देखो जी। और बाकी जो भी है वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी बात ही बताने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो भी बात है जी, देखो समय था जी उनका, जो हमारी ताऊ जी की बेटी थी जी, बड़ी बहन थी, उनका समय था बेचारी का कि ऐसे ही होना था बच्चों के साथ में, क्या कर सकते हैं। अभी से या तो बच्चों की किस्मत ख़राब कह लो जी, या हमारी कह लो, लेकिन ये भी है अभी हमें आज से 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़िया, आगे चल के जैसे भी होगा तो अपना सपोर्ट है जी बच्चों के साथ में। आज भी वहाँ काफ़ी गए हुए हैं जी, अब कल हम चलेंगे उनके पास में। तो दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं जी, हो गया है हमारा काम, यहाँ सब भर गया है जी, खेत हमारा पूरा खुड्डों में पानी भर गया है। तो बहुत ही शानदार रहा जी ये, इतना जो नर्सरी में हमने प्रयोग करे, देखो बिना प्रयोग करे तो नहीं कुछ भी हो पाता, तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं जी, चारा काट लेते हैं फटाफट। उधर से आ लिया है जी पानी, यहाँ खोल दिया है। अब दोस्तों ताज़ा पानी पी के चल रहे हैं, आप भी आ जाओ, ताज़ा पानी पी लो। चल रहे हैं जी, ट्रैक्टर पर धूप आ गई है, इस आगे लेके चल रहे हैं बस, अब सारा सामान उठा के यहाँ से अब चल रहे हैं जी ट्रैक्टर लेकर। देखें जी हमारे जंगल में जो, आ जाओ पानी पी लो, आ जाओ, स्वागत है भाई, स्वागत है। तो इन्हीं के भरोसे हैं जी, देखो पानी पियेंगे यहाँ आके ताज़ा। तो इनसे ही पता चलता है कि अगर यहाँ स्वतंत्र रूप से बिना डरे जो है कुत्ते घूम रहे हैं, स्वान घूम रहे हैं, तो यो मान के चलो कि यहाँ बिल्कुल सेफ़ है, आसपास में कहीं कोई तेंदुआ है नहीं, उसकी लोकेशन है नहीं। क्योंकि कुत्ते जो हैं, जो कुत्तों का झुंड है, वो सबसे पहले पता लगाता है तेंदुए का, और तेंदुए के भी टारगेट पे कुत्ता ही रहता है, गिद्दड़ या कुत्ते। तो यही चीज़ है। अब ट्रैक्टर को लेकर चल रहे हैं जी, सामने खड़ा करते हैं, टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन जो काम करने हैं जी, देखो ज़रूरी है, अपनी खेती बाड़ी है, यही हमारी मरोड़ है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। तो ये देखें जी, ये तो मैंने पीछे बड़े पौधे छोड़ दिए थे, ये इन्होंने यहाँ से इस तरह से काट दिए। तो ये सही नहीं काटते, नीचे से मिला के नहीं काटते, पौधे सारे काट देते हैं। तो इससे दोस्तों झुंड ख़त्म हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ लेंगे जी ट्रैक्टर को छाया में हल्का सा, तो यहाँ बंद करेंगे जी इसे, यहाँ इसकी कम से कम तेज़ धूप से जान बची रहेगी। और कोई यहाँ पशु भी आया है, देखो कोई पशु आया, ये मिंदर का ये लाइन थोड़ी थोड़ी खाली है, लेकिन कोई नहीं, जिसके जो नसीब का है मिलता है। कौन सा ट्रैक्टर आ रहा है, इंडो फार्म जो गांव बाहर ही मिला था। तो जी ये काट लेते हैं, भर लेते हैं बुग्गी में थोड़ा सा, ऐसा पशुओं को दूध की गाय को मिल जाए थोड़ा सा हरा ताज़ा ताज़ा, तो अच्छा रहता है। दोस्तों यहाँ से सारा चारा काट लिया है जी। तो यहाँ से काटा है जी 1
2 3 4 5 6 7 7 8 बड़े काट लिए हैं, कुछ छोटे छोटे पौधे छोड़ दिए, हम बड़े निकाल लिए हैं। अब चल रहे हैं, देखें जी 13,235 है। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको। ट्रेंच का है जी, 60 इंच की दूरी पर बोया गया है। ये देख ले, हाँ ये दोनों, इधर ये वाला 118 का खूड़ खड़ा है, ये इसका, ये फिर इधर फिर बासी वाला था। 2 ये ताजे बीज के थे, बासी वाला भी बढ़िया हो गया। बाकी 13,235 सर, ये जी पूरे भर के चल रहे हैं खूड़। ये देखो अभी ने दोनों साइड से पूरी हवा लगेगी। यहाँ से क्लियर हो गया है। चल रहे हैं जी घर, फोन आ रहा है। चल पड़े हैं जी। पेड़ का बड़ा सहारा है जी, ऐसा ही है बेचारा बेकार सा, पर छाया बहुत करता है। बकान का पेड़ ठंडी छाया, क्योंकि ये नीम की जितनी वैरायटी है, तुण हो कोई भी हो, नीम की जितनी वैरायटी है, इनके नीचे बहुत ठंडक रहती है। अच्छा मान नहीं रहा, चलो टिक टाक। ओहो, कल को यहाँ से निकाल लेंगे जी थोड़ा थोड़ा इसमें से, तो इसे राहत रह जाएगी। सर्दियों से पहले पहले ये एक बार और कट जाएगा तो फ़ायदा रहेगा। ये यहाँ कोई गाय वाय आई या कोई पशु चराने वाले आए तो उन्होंने है नुकसान करवाया इसमें, तो ये इस तरह से दोपहर में आते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा कौन आ रहा है कैसे हो रहा है। तो ये निकल लेते हैं यहाँ से। तो देखे जी ई रिक्शा पे ई रिक्शा आ रही है, लाइन लग रही है। कल दोस्तों, कल पंडित जी वाले में पानी करेंगे, क्योंकि पंडित जी वाले में कई दिन हो गए सूखा पड़ा के। दोस्तों जैसे सुबह इधर काम चल रहा था तो मुझे इधर से ही आना पड़ा घूम कर। अच्छा मान नहीं रही, दंगा कर रही। दोस्तों 5-7 मिनट की बिजली रह रही है, तुरंत काट देता हूँ। दोस्तों कुट्टी कट गई है, बस अभी पशुओं को नहीं डाल रहे हैं जी, हाँ ना साफ सफाई कर रहे हैं, तुरंत कपड़े बदल के बच्चों को लेने चल रहे हैं। दोस्तों मैं इधर से आ गया हूँ कपड़े बदल के, चल रहे हैं जी। लो जी, ताऊ जी ने सीजन में पहली बार एस्कॉर्ट स्टार्ट कर लिया है आपके सीजन में, गन्ने डाल के। नहीं तो ये दोस्तों खड़ा ही था जब से। और टीलर भी देखो आज इसमें कौन सा जोड़ा है, तोता टीलर। दोस्तों देखो जी, आज इनका पता चलेगा, आज इनकी वीडियो बनाऊंगा ये इसे कैसा खींचेगा। अभी चलते हैं खेत में, टिंग टोंग। तोता टीलर पर जा रहा है जी टिंग टोंग करके। दोस्तों हम इतने चलते इतने तो ताऊ जी आ भी गए हैं। देखो जी यार, पूरा दबा के चलाया ताऊ जी ने, रखी ने तोता टीलर चला दिया जी। देखो इन्होंने, मैं जान भी नहीं पाया इतने जल्दी आगे करके। दोस्तों अब शाम को चल रहे हैं जी, एक बार खेत में चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं जो 12 चली थी आज कितना खेत भरा, कितना रह गया। फिर दूसरी तरफ कर देंगे पानी, क्योंकि अब खेत जो है इतने ज़्यादा खुश्की आ रही है, क्योंकि बड़ा गन्ना है और बारिश के बाद में ज़मीन प्यासी है जी, तो पानी बहुत ज़रूरी है देना समय पे। गांव से आ पहुँचे हैं जी खेत में, और यहाँ मोटरसाइकिल लगा ली है जी, और अंदर पानी बदल के आ गए हैं जी। अभी इस वाले खेत में, सड़क के पास, गांव के पास जो खेत है जी, कॉलोनी के पास में, उसी में कर दिया है जी। ये देखो ये पौधे इसमें छोड़ देते तो कितनी जल्दी नेपियर तैयार हुआ। इसे ओस लग रही है, धूप लग रही है, थोड़ी ऊंचाई पे भी है, सील ले रहा है जितना। तो यही है वो, बिल्कुल ट्रेंच का एक डेमो होता है ये, कि 1 मीटर पे ये 1.25 मीटर पर आँख लग रही है, तो थोड़ी कम लगी है मिंदर वाली। तो ये भी देखो कितनी भयानक भयंकर चल रही है, जबकि यहाँ कोई पानी नहीं आ रहा। और बाकी इसमें पानी हो गया जी, इस पेडी में पेडी बढ़िया हो गई है जी। ये भर के अपना यहाँ से देखो पानी हो गया है जी सारी में, बहुत ही बढ़िया। तो
बाकी अब तो इसका एंड ही हो गया, बस इससे ज़्यादा फिर इसे बांध नहीं सकते। बस अब तो ऐसा जैसे ये मेढा चला है साइड में पानी आने से, ये 3 एक जगह मिल जाएंगे, ये इनके साथ में मिल जाएगा। अब तो मतलब जो बड़े बड़े झुंड हैं 4-4 5-5 6-6 के मेढ हो गए एक साथ में, निकलवा के लगवा देंगे इन्हें। बाकी बंधाई तो अभी इसकी ख़त्म हो गई, 2-3 बार बंद किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बंधवाने से गन्ना ख़राब होता है। अब चलते हैं जी घर फटाफट। और बाकी यहाँ देख के जी आ रहे हैं किसान, अपना काम निपटा के आ रहे हैं सब, स्कूटर मोटरसाइकिल, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई बुग्गी लेके, कोई ट्रैक्टर लेके। अब दोबारा से खेतों में, जुआर के खेतों में चल गई है तैयारी। जो गन्ना नहीं बोते हुए आलू लगा रहे हैं, कोई कुछ फसल लगा रहा है। ये देखें जी अर्जुन जा रहा है ट्रॉली में फूल लेकर। ये मोटा भाई के बच्चे हैं। तो अभी ये रात में जो है अपनी गाड़ी तैयार करेंगे। इनके फूल कई जगह से आते हैं, ये देखें। तो मोटरसाइकिल भी लाएगी अब अपनी गाड़ी में फूल, और यहाँ से ये पूरी रात अपना मेहनत करेंगे जी। फिर सुबह को इनकी गाड़ी, जो बाहर से गाड़ी आती है महिंद्रा पिकअप है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, वो फिर जो है इनकी दिल्ली मंडी ले जाती है जी। तो आ रहे हैं जी, अब सब धीरे धीरे जंगल खाली हो रहे हैं। अब चलते हैं। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात रही कि हमारे पास में ज़मीनें हैं जी थोड़ी सी बुज़ुर्गों की, और गांव के पास ही है जी बिल्कुल। तो हमें फिर अंदर जाना नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन हमारे से जो अंदर भी चक हैं, देखो वहाँ भी किसान रहते हैं, और कुछ किसान तो आज भी ऐसे हैं जो इस टाइम खाना वाना खाकर अपनी 12 पे ही जाके सोते हैं। तो किसान की ज़िंदगी ऐसी कटती है जी।